आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 341। ये सही है। जीवन के 8 निषिद्ध क्षेत्रों ने संयुक्त रूप से प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी को संगठित कर हंटर्स का गठन किया, जो डार्क सीक्वेंस के 10 शिष्य थे। ताकत के मामले में ये पुनर्जन्म रक्तपुत्र उनमें से तीसरे स्थान पर है, जो अंधेरे का तीसरा क्रम है। शिकारी का प्रकट होना महान विवाद की दुनिया की प्रस्तावना की शुरुआत है। उनका वास्तविक उद्देश्य शाश्वत अमर क्षेत्र के तियांजियाओं का शिकार करना, पालने में तियांजियाओं के बीजों का गला घोंटना और शाश्वत अमर क्षेत्र की इस पीढ़ी को दोषी बनाना है। चाहे वह कोई भी गुट हो, एक बार युवा पीढ़ी में कोई गलती हो जाए तो वह उससे निपटने के लिए बहुत छोटी हो जाएगी। भले ही यह अमर स्तर की शक्ति हो, फिर भी इसका ह्रास होना अवश्यंभावी है। आने वाली महान प्रतिस्पर्धा, स्वर्णिम दुनिया और भाग्य की स्थिति के लिए लड़ाई में उनके जीवन निषिद्ध क्षेत्र को भी इसमें भाग लेना चाहिए। यदि युवा पीढ़ी भाग्य को जीत सकती है, तो उनके पास स्वर्ग और दुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए पूंजी होगी। उनके पीछे क्षेत्र के बाहर अराजकता है, अंदर और बाहर सहयोग करते हैं, और स्वर्ग का गठबंधन सिर्फ औसत दर्जे का है। इसे रातों रात नष्ट किया जा सकता है। अनंत अमर लोक के बीज हमारे लिए चींटियों के बराबर भी अच्छे नहीं हैं। उन्हें कुचलना आसान है और उनके खिलाफ होना हमारे खिलाफ ईशनिंदा है। संसार जुएजी ने अपनी आंखें खोलीं और खूनी रोशनी चमक उठी। ये बेहद भयानक थी, जिससे लोगों को नरक में गिरने जैसा महसूस हो रहा था। उसकी आंखें शाश्वत अमर क्षेत्र के तियांजियाओं के प्रति तिरस्कार से भरी थीं। शाश्वत अमर क्षेत्र में उनका जीवन निषिद्ध क्षेत्र निश्चित रूप से अधिपति स्तर का अस्तित्व है। यदि वांगू यादव परिवार और कई शिखर स्तर न होते तो अमर शक्तियां भारी पड़ जातीं। खेलने के लिए किसी बाहरी अराजकता की आवश्यकता नहीं है, और उनके 8 जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र शाश्वत अमर क्षेत्र को जीतने के लिए पर्याप्त हैं। आदि 8 जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र। क्या उसने अभी कुछ गलत सुना है? क्या यह मूलतः 9 जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं था? जैसे ही वह सोच रहा था, धूसर धुंध से एक और आवाज आई। रक्तसागर प्रतिबंधित क्षेत्र विक्रम यादव द्वारा वध किया गया है क्योंकि वह देव सम्राट के पुत्र को मारना चाहता था। ये सुनकर संसार का रक्त भी कांप उठा। जीवन का निषिद्ध क्षेत्र, जो शिखर अमर बल के अस्तित्व के बराबर है, वर्तमान देव सम्राट द्वारा आसानी से दबा दिया गया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यदि संसार सागर द्वारा उन्हें निशाना बनाया गया तो भी उन्हें धकेल दिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा? याद रखो, अन्य तियांजियाओं का शिकार करना ठीक है, लेकिन तुम्हें यादव परिवार के युवा स्वामी देव सम्राट के निषेध को नहीं छूना चाहिए। काली धुंध से एक आवाज आई, जो संसार जुएजी के कानों में गूंज रही थी। संसार जुएजी ने ठंडी सांस ली, हॉल से बाहर चला गया और टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखा। जीवन के दूसरे वर्जित क्षेत्रों में जाकर 10 अंधेरे क्रमों के साथ इकट्ठा होना और अनंत परिलोक में जाकर तियांजियाओं का शिकार करना और उन्हें मारना। वे भी युवा पीढ़ी हैं और उनके लिए एक दूसरे पर हमला करना सामान्य बात है। यहाँ तक कि शाश्वत अमर क्षेत्र के उच्च स्तर के लोग भी ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। यदि आपकी योग्यताएं दूसरों से कमतर हैं तो आपको जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। भिक्षुओं की पुरानी पीढ़ी को युवा पीढ़ी की लड़ाई में भाग लेने से मना किया गया है, लेकिन संसार जुएजी अभी भी थोड़ा असंतुष्ट है, बस इतना ही। फिलहाल उसकी हिम्मत नहीं है कि वह अर्जुन यादव को शिकार सूची में शामिल करे। ये छोटे लड़के युवा और अभिमानी हैं और वे अमर क्षेत्र के तियांजियाओं को नीची नज़र से देखते हैं। काली धुंध में एक रक्तरंजित आकृति उभरी। वह शक्तिशाली थी, एक दिव्य वलय से घिरी हुई थी और सम्राट की आभा बिखेर रही थी। ये स्पष्ट था कि वह देव सम्राट के राज्य का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। संसार के सागर में भी वह अभी भी अपार शक्ति रखता है। परम शक्ति का स्वामी। उसके पीछे एक काली आकृति उभरी और भारी आवाज में बोली, प्रतिबंधित क्षेत्र में तियांजियाओ हमेशा से ऐसा ही रहा है। कष्ट सहने के बाद वह दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। अमर क्षेत्र में
क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन, उज्ज्वल पक्ष पर त्यानजियाओ एक मजाक के अलावा कुछ नहीं है, जो अपने बीच बड़ी धूमधाम से दिखाएंगे। बस यादव परिवार वाले को छोड़कर गहरी आवाज के साथ लिंग का न्याय करना असंभव है, लेकिन ये रक्त रंग का आंकड़ा इसका बहुत सम्मान करता है और इसे थोड़ा भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता है। आपके स्वामी ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। इन छोटे बच्चों को पहले परिलोक में अपना चेहरा दिखाने दो। देव सम्राट के पुत्र को उत्तेजित मत करो। क्षेत्र के बाहर अराजकता भी देव सम्राट के पुत्र पर विशेष ध्यान देती है, लेकिन यहाँ देव सम्राट के साथ आप बिल्कुल भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करते, अन्यथा इससे उस वयस्क के स्वास्थ्य लाभ पर असर पड़ेगा और आपके प्रतिबंधित जीवन क्षेत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। काली आकृति ने कहा, खून से लथपथ पावर हाउस को बहुत पसीना आ रहा था और यहाँ तक कि भगवान सम्राट भी इस समय बेहद डरपोक थे और उनके दिल में ठंड बढ़ गई। चलो प्रतिबंधित क्षेत्रों के स्वामियों को बुलाते हैं और क्षेत्र के बाहर कैस में जाते हैं। उस सज्जन को पुनर्जीवित करना आसान नहीं है, हमें ये काम चरणबद्ध तरीके से करना होगा। जैसे ही आवाज गिरी, दोनों आकृतियां पल भर में गायब हो गईं। खतरनाक, विशाल और अशांत संसार सागर फिर से शांत हो गया। बस इस अंधेरी खामोशी के नीचे अनगिनत जानलेवा इरादे दफन हैं। सदाबहार दाव संप्रदाय की एक बहुमूल्य भूमि। सारस उड़ते हैं, बादल और धुंध छाए रहते हैं और आकाश और पृथ्वी के बीच एक स्वच्छ और सदाबहार प्रकाश छा जाता है। यदि कोई ताओ कविता प्रवाहित हो रही है तो अनगिनत शिष्य स्वयं को साधना के लिए समर्पित कर देते हैं। संप्रदाय के मुख्य हॉल में कई बुजुर्ग एकत्र हुए, यहाँ तक कि चांदकिंग के ताओवादी पुत्र तनुज सेन भी यहाँ मौजूद थे। उच्च आसन पर बैठे चांदकिंग दाओ संप्रदाय के कुलपति के चेहरे पर उदासी, अत्यंत अप्रसन्नता के भाव थे, मानो उन्हें कोई समस्या आ गई हो। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और मुठ्ठियां कसकर बंद थीं। तनुज सेन और नीचे खड़े कई बुजुर्गों को देखते हुए उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। सभी लोग, देवाश्रम और झांतियन प्राचीन संप्रदाय लोगों को बहुत अधिक धोखा दे रहे हैं। पिछले 6 वर्षों में न केवल एक बड़े भूभाग का क्षरण हुआ है, बल्कि हमारे संप्रदाय को भी एक के बाद एक उकसाया गया है। मैं सोचता हूँ कि उस समय मेरा सदाबहार दाओ संप्रदाय कितना गौरवशाली था। अमर शक्ति जो एक समय शिखर पर पहुँचने वाली थी, अब क्षीण हो गई है और बाघ पिंग्यांग में गिर गया और कुत्तों द्वारा परेशान किया जाने लगा। हॉल में बैठे कई बुजुर्गों ने अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उनके अनुमान के अनुसार ये बहुत समय पहले की बात नहीं है जब झांतियन प्राचीन संप्रदाय और देवाश्रम एकजुट होंगे और सदाबहार दाओजोंग को काटने के लिए अपने सदाबहार दाओजोंग के साथ लड़ने के लिए अन्य अमर स्तर की ताकतों को इकट्ठा करेंगे। हालांकि ये दोनों ताओवादी शक्तियां हैं, फिर भी ये एकरूप नहीं हैं। ताओवाद सिर्फ एक सामूहिक नाम है। चाहे वह बौद्ध धर्म हो या ताओवाद, वहाँ प्रमुख शक्तियाँ होंगी जो एक दूसरे पर विजय प्राप्त करेंगी और एक दूसरे पर कब्जा करेंगी। ये सिर्फ इतना है कि देवाश्रम और झांतियन प्राचीन संप्रदाय की भेड़िया महत्वाकांक्षाओं ने चांदकिंग दाओजोंग पर हमला करने की हिम्मत की, इस बड़े केक को निगलना चाहते थे। हर कोई भौहें चढ़ा रहा था और इस समय विशाल हॉल में किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वे भी असहाय हैं। झांतियन प्राचीन संप्रदाय और देवाश्रम दोनों अत्यंत शक्तिशाली अमर शक्तियां हैं और यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे अन्य अमर स्तर की शक्तियों के साथ भी एकजुट हो गए हैं। यदि वे फिर से घेर कर हमला करेंगे तो ये भेड़ियों के झुंड द्वारा बूढ़े बाघ को भूरने जैसा होगा। हालांकि बाघ एक निवारक है और उसकी प्रतिष्ठा अभी भी बची हुई है, फिर भी वह ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता। उसे केवल भेड़ियों द्वारा पराजित किया जा सकता है और अंततः खाया जा सकता है। उनके सदाबहार दाओ संप्रदाय के पूर्वजों को भी पैतृक भूमि में दफनाया गया है, लेकिन देवाश्रम और झांतियन प्राचीन संप्रदाय के पास भी हैं और संख्या के संदर्भ में उन्होंने पहले ही एक क्रश बना लिया है। ये कहा जा सकता है यह एक अवश्यंभावी मृत्यु वाली स्थिति है। पिछले 6 वर्षों में उन्होंने अनंत पवित्र भूमि और वांगू यादव परिवार को अनगिनत पत्र भेजे, यह आशा करते हुए कि देव सम्राट का पुत्र दाओजी का पद प्राप्त करने के लिए आएगा, ताकि एक निवारक बन सके, ताकि दोनों परिवार गड़बड़ करने की हिम्मत न करें। ये वास्तव में मामला है।
ताओ चर्चा सम्मेलन के बाद देव सम्राट के पुत्र अर्जुन यादव ने ताओवादी नेता का पद जीता और सदाबहार ताओ संप्रदाय के ताओवादी बन गए। उस समय के दौरान बाहरी दुनिया ने सदाबहार दाओ संप्रदाय को छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कई अनुकूल ताकतें थीं। यह अफसोस की बात है। समय बीत चुका है, अर्जुन यादव को विरासत में आने की कोई खबर नहीं है और बाकी सेनाएं बेईमान हो गई हैं। जितना वे कर सकते हैं अपने चाणक्य दाओजों पर कदम रख रहे हैं। अगर देव सम्राट का कोई पुत्र है जो मेरे सदाबहार दाओ संप्रदाय की रक्षा करता है तो ऐसा क्यों है? चाणक्य के अधिपति दाओजोंग ने बहुत अनिच्छा से अपना सिर उठाया। इसी समय एक स्पष्ट आवाज आई, ऐसा क्यों है, मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ। ये सुनकर कई बुजुर्गों ने हॉल के ऊपर अपने सिर उठाए और यहाँ तक कि सुजरेन ने भी आशा की लौ को पकड़ लिया और जल्दी से आगे की ओर देखा। जो दृश्य सामने आया वह एक 12 वर्षीय बालक था जो अपरिपक्व लग रहा था, लेकिन उसने पहले ही अपना परी जैसा रूप दिखा दिया था और वह अद्वितीय था, बिल्कुल एक युवा देवता की तरह। यह अर्जुन यादव था, उसके अलावा और कोई नहीं था। और जहाँ तक काव्या यादव की बात है, वह शून्य में छिपा हुआ था। वह तब तक कोई कदम नहीं उठाएगी जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। वह देखना चाहती है कि छोटा भाई घरेलू मैदान पर किस तरह नियंत्रण रखता है। अर्जुन यादव को देखकर कई बुजुर्ग अपने स्थान से उठकर दौड़े और वे सभी अर्जुन यादव के पास आए, घुटनों के बल बैठ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, यंग मास्टर यादव परिवार को देखिए। पहाड़ की सीटी और सुनामी की तरह यह आवाज बहुत तेज थी जो हॉल में गूंज रही थी। इस समय सुजरेन जल्दी से नीचे आया और अन्य बुजुर्गों को दूर धकेल दिया। छोड़ो, मुझे घुटने टेकने की जगह दो। युवा मास्टर यादव परिवार को देखो। अर्जुन यादव अपने सामने यह अजीब दृश्य देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह दुनिया का रक्षक है। अर्जुन यादव मंद मंद मुस्कुराए, वह सचमुच सही समय पर आए थे। यदि वह कुछ दिन बाद आता तो चाणक्य दाओ संप्रदाय के गुरु की मानसिक स्थिति गंभीर हो जाती। इस समय उसे अपने आप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बूढ़े पिता को देख रहा हो जो बहुत समय से दूर था। नाक से निकले बलगम और आंसुओं के साथ ऐसा लग रहा था कि अवर्णनीय पीड़ा हो। महाराज, आप यहाँ हैं। अगर आप कुछ दिन बाद आएंगे तो मुझे डर है कि आप एवरग्रीन दाओजों को नहीं देख पाएंगे। मेरा सदाबहार दाओ संप्रदाय पहले से ही खतरे में है। संप्रदाय गुरु एवरग्रीन को एक रास्ता मिल गया और उन्होंने तुरंत अर्जुन यादव को अपनी पीड़ा और शिकायतों के बारे में बताया। इस समयावधि के दौरान देवाश्रम और झांतियन प्राचीन संप्रदाय ने जो कुछ किया उसने कहानी में आग लगा दी। जब अर्जुन यादव को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और तुरंत बुजुर्गों को खड़े होने के लिए कहा, बुजुर्गों, जल्दी उठो। ये सिर्फ एक छोटा सा देवाश्रम और झांतियन प्राचीन संप्रदाय है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सभी लोग असमंजस में पड़ गए। हो सकता है अमर शक्तियों में झांतियन प्राचीन संप्रदाय और देवाश्रम वास्तव में शक्तिशाली हैं, उन्हें एक पक्ष का अधिपति कहा जा सकता है और वे सभी दिशाओं में अजेय हैं। यहाँ तक कि कुछ अमर रूढ़िवादी और प्राचीन दीर्घायु कबीले भी उन्हें आसानी से उकसाने का साहस नहीं करते। लेकिन उसके सामने वाले स्वामी के लिए एक शीर्ष अमर स्तर की शक्ति को नष्ट करना आसान है और वह इसे अपनी उंगलियों के एक झटके से नष्ट कर सकता है। आखिर उसके पिता तो दुनिया के देव सम्राट हैं। उन्होंने कुछ ही दिनों में रक्त सागर के प्रतिबंधित क्षेत्र, जो जीवन के 9 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है, को नष्ट कर दिया, उसे शून्य कर दिया। कुछ भी नहीं बचा और पूरी तरह से गायब हो गए। इससे पता चलता है कि यह कितना भयानक है। अर्जुन यादव के लिए चाणक्य दाओजों के विनाश का संकट सिर्फ एक वाक्य का समाधान है जो आसान और सरल है। ये सोचकर हर कोई अर्जुन यादव से और अधिक ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि वह एक अजेय पृष्ठभूमि में पैदा हुआ था। मेरे प्रभु, आपने दाओवादी चर्चा सम्मेलन के नेता का पद जीत लिया और मेरे संप्रदाय के दाओजी बन गए। इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, जब तक आप युवा गुरु हमारे संप्रदाय के विनाश के संकट को हल कर सकते हैं, तब तक मेरा चाणक्य ताओवादी संप्रदाय आपका सम्मान करेगा और अब से आपको प्रमुख मानेगा। आपको नमन। भविष्य में इस ताओवादी संप्रदाय का नाम ये होगा, अर्जुन यादव का ये। अचानक चाणक्य दाओ संप्रदाय के स्वामी ने कहा, शब्द आश्चर्यजनक थे,
लेकिन विशाल हॉल में किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई और बोलने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि चांद किंग के ताओवादी तनुज सेन भी चुप रहे। मुख्य हॉल के ऊपर इतनी शांति थी कि सांस लेने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। अर्जुन यादव हैरान था। वह जानता था कि चांद किंग दाओजोंग एक संकट का सामना कर रहा था और उसे इससे निपटने के लिए तुरंत उसकी मदद की जरूरत थी। कभी नहीं सोचा था कि यह इतना जरूरी होगा। यहाँ तक कि कभी गौरवशाली अमर शक्तियों को भी अपनी रक्षा के लिए उसके सामने झुकना पड़ा। यह अन्य लोगों की पवित्र भूमि है। पूर्वजों ने रक्त की कीमत चुकाई और इसे कदम से कदम मिलाकर बनाया। प्रत्येक पीढ़ी ने चांद किंग दाओजोंग के विशालकाय को शाश्वत परिलोक में खड़ा करने और अमरता का नाम प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए अकल्पनीय प्रयास किए हैं। जब तक कि यह अंतिम उपाय न हो, मैं कभी भी आत्मसमर्पण की घोषणा नहीं करूंगा। ये सोचकर अर्जुन यादव को अजेय पृष्ठभूमि का लाभ अधिकाधिक महसूस होने लगा। वह जहां से भी गुजरता, देवता और दानव नतमस्तक हो जाते। साथ ही उसने ये भी सोचा कि उसका अपना शाश्वत स्वर्ग स्थापित हो रहा है। अब स्वर्ग और लोकों से केवल कुछ बीज ही बचे हैं जो अभी भी निचले स्वर्ग में उग रहे हैं। पर्याप्त लड़ाकू शक्ति लगभग नगण्य है। यदि वह चांद किंग दाओजोंग को शाश्वत स्वर्गीय न्यायालय में शामिल करने का यह अवसर ले सकता है, तो उसके शाश्वत स्वर्गीय न्यायालय में सीधे अमर स्तर की युद्ध शक्ति होगी। भविष्य में इसमें और अधिक अमर शक्तियों और विश्व के सभी स्वर्गों के अहंकार बीजों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। ये निश्चित रूप से अधिक मजबूत होगा। अर्जुन यादव की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा था। और काव्या यादव अभी भी शून्य में छिपा हुआ था, कभी अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था। वह दृश्य देखकर, जहां चांद किंग दाओजोंग ने अर्जुन यादव से समर्थन मांगा, वह लगभग हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसका प्यारा सा भाई अभी केवल 12 साल का है। अपने परिवार की मदद के बिना वह कई शीर्ष अमर शक्तियों की दुविधा को कैसे हल कर सकता था। इसलिए मैंने देखना जारी रखा, अपने भाई का अच्छा शो देखने के लिए तैयार। ऐसी स्थिति में देव सम्राट का पुत्र होने के नाते वह सीधे तौर पर मना नहीं कर सकता। आखिर इसके पीछे वांगू यादव परिवार का हाथ है। परिवार के वर्तमान ताओवादी होने के नाते अगर वह इन मुश्किलों को नज़रअंदाज करेंगे तो ताओवादी संप्रदाय का दिल भी ठंडा पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में वह इसका समाधान कैसे करें? अर्जुन यादव थोड़ा आगे बढ़े, चांद किंग दाओ संप्रदाय के प्रमुख के पास आए और धीरे से उन्हें ऊपर चढ़ने में मदद की। महाराज, कृपया जल्दी करें, चिंता न करें। चूंकि दाओजोंग ने ऐसा निर्णय लिया है, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता। देवाश्रम, झांतियन प्राचीन संप्रदाय और यहाँ आने वाली अन्य अमर शक्तियों को निश्चित रूप से कीमत चुकानी होगी। अर्जुन यादव की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें चमक उठीं और उत्सुकता से भर गईं। क्या देव सम्राट के पुत्र के शब्दों का अर्थ यह नहीं है कि उनका चांद किंग ताओवादी संप्रदाय बच गया है? लता यादव ये परिवार या अनंत पवित्र भूमि एक कदम उठाएगी। जब तक इन दोनों ताकतों में से एक आगे आएगी, वे युवा लोग निश्चित रूप से आगे पीछे आते रहेंगे। लता यादव परिवार, क्या आप आगे बढ़ने वाले हैं? संप्रदाय मास्टर चांद किंग ने अनिश्चितता से पूछा। उन्हें उम्मीद थी कि अर्जुन यादव उन्हें एक निश्चित उत्तर दे सकते हैं। और अर्जुन यादव के सुंदर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने शांति से कहा, अरे, आप लोग इतने युवा हैं, आपको अपने परिवार से कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? मैं, अर्जुन यादव, ही काफी हूँ। अर्जुन यादव की आंखों में दिव्य प्रकाश था। वह अत्यंत आत्मविश्वासी थे तथा उनके चारों ओर अमरत्व की आभा थी, जिससे वह भगवान जैसे लग रहे थे। आंखों में देवाश्रम और झांतियन प्राचीन संप्रदाय जैसी अमर स्तर की शक्तियों के लिए तिरस्कार और अवमानना है। मानो उसकी नज़र में देवाश्रम, जो कुछ समय के लिए अत्यंत शक्तिशाली था और अनगिनत जीवनों पर शासन करता था, एक मुर्गे और कुत्ते से अधिक कुछ नहीं था जिसे उंगलियों के एक झटके से नष्ट किया जा सकता था। हालांकि एक 12 साल के बच्चे के मुंह से निकले ऐसे शब्द बेहद बेतुके हैं। यहाँ तक कि मुख्य हॉल के ऊपर बैठे बुजुर्ग भी एक दूसरे को देखकर एक दूसरे की पुष्टि करने लगे। अभी क्या ऐसा हो सकता है कि वे गलत हो गए हों? उन्होंने क्या सुना?
एक 12 वर्षीय युवक ने बकवास करते हुए धमकी दी कि देवाश्रम और झांतियन प्राचीन संप्रदाय जैसी अमर शक्तियां सभी जियो श्याओक स्याओ, एक देशी मुर्गी और एक कुत्ता थी, और वह परिवार को आगे आने की आवश्यकता के बिना इसे हल करने के लिए पर्याप्त था। ये कितना व्यापक है, यहाँ तक कि उस समय के देव सम्राट भी अपनी उम्र में ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोग संप्रदाय को नष्ट करने के लिए एकजुट होने जा रहे हैं, उनका नेतृत्व इन दो अमर शक्तियों द्वारा किया जा रहा है, और असाधारण शक्ति वाली अन्य अमर शक्तियां भी हैं। बस देवाश्रम और झांतियन प्राचीन संप्रदाय, पवित्र मास्टर्स दोनों अमर भगवान सम्राट के शिखर हैं, और वे सर्वोच्च भगवान सम्राट के दायरे में कदम रखने वाले हैं। और अमर देव सम्राट के प्रारंभिक चरण के बुजुर्ग भी हैं, और अर्ध देव सम्राट क्षेत्र के कई बुजुर्ग भी हैं। संख्या आश्चर्यजनक है। और अपने पूर्वजों को भी हत्या के दिल वाले सदाबहार दाव संप्रदाय को काटने के लिए भेज दिया। लेकिन अर्जुन यादव तो वेदी के शिखर पर बैठा एक छोटा सा साधु मात्र है। यद्यपि इसकी क्षमता असीमित है, फिर भी यह अभी तक विकसित नहीं हुआ है, इसलिए इसे विशालकाय नहीं माना जा सकता। ये कहना कितना बेतुका है कि वह अकेले ही दुश्मन को हराने के लिए पर्याप्त है। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, और कई बुजुर्ग बार बार अपना सिर हिलाते हुए सोचेंगे कि सदाबहार दाव संप्रदाय खत्म हो गया है। लेकिन चूंकि अर्जुन यादव यहाँ थे, इसलिए वह सीधे तौर पर यह बात नहीं कह सके, इसलिए वह मन ही मन केवल उपहास ही कर सके। मुझे लगता है कि यह बच्चा अभी भी बचकाना है, इतना उग्र है कि दो अमर शक्तियां भी इसे गंभीरता से नहीं लेती। उनकी अजेय पृष्ठभूमि के अलावा उन्हें केवल एक संभावित प्रतिभा के रूप में ही देखा जा सकता है। ऐसा लगता है परिवार के लाड़ प्यार के कारण ही बालक अर्जुन यादव अपनी स्थिति को लेकर स्पष्ट नहीं है। यहाँ तक कि काव्या यादव, जो शून्य में छिपी हुई थी, भी जोर से हंस पड़ी। उसे लगा कि उसका भाई मजाक कर रहा है। एक 12 साल के बच्चे के रूप में खेलना कैसा रहेगा कि कितनी अमर शक्तियां विनाश के युद्ध को रोक सकती हैं। लेकिन उसने पहले ही मन बना लिया है, वह कभी भी जियातन को अपना वादा तोड़ने नहीं देगा। यदि यह कदम सचमुच उठाया गया तो चांद किंग ताओवादी संप्रदाय जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कदम उठाएगी। 5 दिन बाद संपूर्ण सदाबहार दाव संप्रदाय युद्ध की तैयारी की स्थिति में प्रवेश कर चुका है। चांद किंग ताओवादी संप्रदाय में पूरा संप्रदाय ऊपर से नीचे तक, कई बुजुर्गों से लेकर उच्च युद्ध शक्ति वाले शिष्यों तक है। वे सभी गंभीर भावों, दृढ़ आंखों, दिव्य प्रकाश और शक्तिशाली आभा के साथ पंक्ति में प्रतीक्षा कर रहे हैं, मानो वे आकाश और सब कुछ पर छा सकते हैं। वे समझते हैं कि सदाबहार दाव संप्रदाय आगे भी जारी रह सकता है या नहीं, यह आज पर निर्भर करता है। सदाबहार दाव संप्रदाय, जो अनगिनत पीढ़ियों से चला आ रहा है, संप्रदाय को नष्ट करने के लिए एक निर्णायक लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। न केवल देवाश्रम और झांतियन प्राचीन संप्रदाय, बल्कि बाकी अमर शक्तियां भी इस पर कदम रखना चाहती हैं, इसका एक टुकड़ा प्राप्त करना चाहती हैं और संसाधनों को जब्त करना चाहती हैं। आखिरकार सदाबहार दाव संप्रदाय की एक लंबी विरासत और समृद्ध संसाधन है और कई जादुई खजाने हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम कर सकें तो उनकी संबंधित ताकतों में भी गुणात्मक वृद्धि होगी। और एक पवित्र पर्वत पर सदाबहार संप्रदाय के गुरु खड़े थे, उनकी निगाहें जल रही थीं, जैसे उछलती हुई आग, दिव्य प्रकाश चमक रहा था, उनके शरीर के बाहर रून टिके हुए थे और प्राचीन आभा व्याप्त थी। दूर तक देखने पर उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण है। इस समय वह कितनी आशा करता है कि आकाश से कोई दिव्य हथियार उतरेगा ताकि स्वर्ग उसे ताओवादी संप्रदाय में विकसित होने में मदद कर सके। और दाओजी चांद किंग उसके पीछे रिपोर्ट करने आया। सुजरेन को रिपोर्ट करें, वे अन्य ताओवादी ताकतें प्रतीक्षा और देखो की नीति अपना रही हैं तथा वे उन्हें बचाने के लिए सेना भेजने को तैयार नहीं हैं। अच्छी बात यह है कि हमसे निपटने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि वह उच्चस्तरीय लड़ाकू शक्ति भेजेगा और देवाश्रम को कभी भी छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन वास्तव में वहां तेज गड़गड़ाहट और हल्की बारिश हो रही है। दाओजी चांद किंग की रिपोर्ट सुनकर संप्रदाय मास्टर चांद किंग दुखी होकर मुस्कुराए। उन्होंने इस परिणाम की बहुत पहले से ही उम्मीद कर ली थी। अतीत में उन अमर शक्तियों ने अपने सदाबहार दाव संप्रदाय से बहुत लाभ उठाया था।
अब चांद किंग संकट में है, लेकिन वे सभी मृत होने का नाटक करते हैं, बचाव के लिए आने को तैयार नहीं हैं और इसके कारण अपनी लड़ाकू शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। निश्चित रूप से पेड़ गिर गए और बंदर तितर-बितर हो गए, दीवारें गिर गईं और सभी ने उन्हें दूर धकेल दिया। आज कभी मत मरो। भले ही आप अपना चेहरा बदलने के लिए सूर्य और चंद्रमा को मार दें और सदाबहार होने और संप्रदाय को खत्म करने के लिए मुझे मार दें, आप कभी हार नहीं मानेंगे। चूंकि कोई रास्ता नहीं है, चलो मार डालें। खून नदियों में बह जाएगा, लाशें पहाड़ों में ढेर हो जाएंगी और देवाश्रम और झांतियन प्राचीन संप्रदाय को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सम्राट चांद किंग ने अपने दांत भींच लिए, उसकी आंखें लाल थीं। वास्तव में शाश्वत अमर लोक में हर क्षण युद्ध छिड़ा रहता है। संसाधन सीमित हैं, लेकिन भिक्षुओं की संसाधनों की मांग सीमित है। केवल एक दूसरे से लड़कर, एक दूसरे को लूटकर और युद्ध छेड़कर ही अधिक संसाधन प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि अमर शक्तियाँ भी एक जैसी हैं। इसके अलावा चांद किंग दाओजोंग और देवाश्रम के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी और कई बार युद्ध हुए और उन्होंने एक दूसरे के साथ जमकर लड़ाई लड़ी। शायद देव सम्राट का पुत्र सचमुच हमारे संप्रदाय की मदद कर सकता है, अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने उम्मीद से कहा। हालांकि संप्रदाय मास्टर चांद किंग ने अपना सिर हिलाया। क्या आप खुद इस पर विश्वास करते हैं? एक बच्चा जो केवल 12 वर्ष का है, क्या वह अकेले इस अमर युद्ध को हल कर सकता है? अमर युद्ध 2 या 2 से अधिक अमर शक्तियों के बीच लड़ाई है। यहाँ तक कि अगर यह सबसे साधारण अमर शक्ति है, तो भी जो अमर युद्ध छिड़ा है, उसके कारण रक्त की नदियाँ बहेंगी, हड्डियाँ पहाड़ों में ढेर हो जाएंगी और सूर्य, चंद्रमा और नीला आकाश रक्त से लाल हो जाएंगे। इस दाव डोमेन ब्रह्मांड को बहुत नुकसान होगा। ये लड़ाई अंतहीन है, जब तक कि एक पक्ष जीतकर दुश्मन को नष्ट न कर दे। अमर युद्ध के बाद लोग तबाह हो गए और खूनी नदी अज्ञात समय तक बहती रही। इसमें दाव क्षेत्र का ब्रह्मांड शामिल था। अनगिनत जीवन समाप्त हो गए और वे सबसे अंधकार में क्षण में गिर गए। ये कहा जा सकता है कि एक बार अमर युद्ध शुरू हो जाने के बाद ये सभी पक्षों का ध्यान आकर्षित करेगा। सूर्य, चंद्रमा और तारे लुप्त हो जाएंगे, आकाश और पृथ्वी रोएंगे, दाओबुआंग बह जाएगा और जीवन की संख्या अरबों से अधिक हो जाएगी। एक 12 साल का बच्चा कई अमर शक्तियों से जुड़े अमर युद्ध को आसानी से समाप्त कर सकता है। यह एक कल्पना की तरह है जिसमें कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसलिए चांद किंग दाओ संप्रदाय और पूरे संप्रदाय ने पहले से ही एक हताश लड़ाई की तैयारी कर ली है। जीवन तो जीवित है, लेकिन मृत्यु बहुत बड़ी बात है। लोग नश्वर हैं, या तो माउंट ताई से भारी या पंख से भी हल्का। वे जोंगमेन की मातृभूमि की रक्षा के लिए मर जाएंगे। लेकिन दूर शून्य में विशाल युद्धपोत मंडराते हुए आ रहे थे। वे जहां से भी गुजरते दुनिया खामोश हो जाती और वे जीव पास से देखने की हिम्मत न जुटा पाते और दूर से ही नजरें चुरा लेते। ये बहुत ही भयावह और कल्पना से परे था। और सबसे बड़े युद्धपोत पर कई झंडे लहरा रहे हैं जो बेहद विशाल हैं। झंडों पर दाव की तुकें और कानून आपस में गुथे हुए हैं जो अलग अलग अक्षर बनाते हैं। डूतियान पवित्र भूमि, युद्ध आकाश प्राचीन संप्रदाय, पीच ब्लॉसम वैली, लाश पवित्र भूमि। 2 शीर्ष अमर शक्तियों के नेतृत्व में कई साधारण अमर शक्तियां हैं, साथ ही अन्य साधारण शक्तियां भी हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशाल विस्तार है जो धुएं और बादलों से घिरा हुआ है और काले बादल शहर को नष्ट करने के लिए उस पर दबाव डाल रहे हैं। लोगों पर असीम दबाव है, लेकिन चांद किंग दाओजोंग के लोग इस दृश्य को देखकर न केवल कायर नहीं हैं, बल्कि लड़ाई की भावना और क्रोध से भरे हुए हैं। चांद किंग दाओजोंग, पश्चिमी पर्वत पर सूर्य अस्त हो रहा है और यह धीरे धीरे मुरझा रहा है। इस स्थान के संसाधन और दाओजोंग की पृष्ठभूमि सौंप दो, अन्यथा आज सदाबहार दाओ संप्रदाय इतिहास बन जाएगा। सामने देवाश्रम के एक बुजुर्ग की दहाड़ सुनाई दी, साथ में हंसी की आवाज भी थी। जाहिर है उसने चांद किंग दाओजोंग को अपनी जेब में रखी चीज समझ लिया है और वह उसे केवल अपनी जेब में ही रख सकता है। उसी समय उनके हाथ में एक बैनर रखा गया जो खून से सना हुआ था। वह बेहद चमकीला लाल था। आज मैं स्वर्गीय पवित्र भूमि के खिलाफ लड़ता हूँ और दुनिया के आम लोगों के आशीर्वाद के लिए
मैं इस दाओयू ब्रह्मांड पर कब्जा कर लूंगा और सदाबहार दाओजों को नष्ट कर दूंगा। देवाश्रम के बुजुर्ग ने तेज गति से हवा के साथ लहराते हुए ध्वज को ऊपर उठाया। और झांतियन प्राचीन संप्रदाय भी स्पष्ट है, क्योंकि आज जब से यह यहाँ है, ये सब कुछ सही करेगा। झांतियन प्राचीन संप्रदाय के महान बुजुर्ग ने शून्य पर कदम रखा और उनकी आभा एक लहर की तरह उमड़ रही थी जो पूरे आकाश में फैल रही थी। सूर्य, चंद्रमा और आकाश उसके पैरों के नीचे अत्यंत छोटे हो गए, मानो वे स्वर्ग और पृथ्वी के शासक हों। मैंने झांतियन गुजों के बड़े बुजुर्ग को एक हाथ से चाल चलते देखा। शून्य टूट गया और आकाश के नीचे एक बड़ा ढोल प्रकट हुआ। युद्ध का नगाड़ा इतना शक्तिशाली था कि उसकी आभा फैल गई, जिससे शून्य कांप उठा और तारे कांपने लगे, टूटकर बिखरने लगे, मानो वे गिरने वाले हों। झांतियन प्राचीन संप्रदाय के महान बुजुर्ग के हाथ में एक ड्रमस्टिक दिखाई दी और उन्होंने अचानक इसे नीचे मार दिया। तुरंत ही बड़े ड्रम ने एक अत्यंत भयानक सांस छोड़ी, जैसे कोई सोता हुआ प्रागैतिहासिक जानवर जाग गया हो। ये बहुत दबंग और शक्तिशाली था। युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि पूरे आकाश में फैल गई और आकाश कांप उठा। कुछ देर के लिए अपेक्षाकृत कमजोर साधना आधार वाले भिक्षु असंतुलित हो गए, उनके कान के पर्दों से खून बहने लगा। वे इसे सहन नहीं कर पा रहे थे और उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी। युद्ध का नगाड़ा बजा और झांतियन प्राचीन संप्रदाय के महान बुजुर्ग ने जोर से चिल्लाया, युद्ध का नगाड़ा बज रहा है और स्वर्ग रो रहा है। आज तुम अपना खून यहाँ बहा दो। इस समय देवाश्रम की ओर से कई आकृतियां उड़ी, जिनकी आभा प्रबल थी और जो रूनों से लिपटी हुई थीं। उनमें से प्रत्येक शिंटो के क्षेत्र में एक वास्तविक शक्ति है। प्राचीन प्रागैतिहासिक वातावरण को उजागर करते हुए एवेन्यू की शक्ति आपस में गुंथी हुई है और रून एक परी की तरह बढ़ रहे हैं। चाहे भाला हो या लंबी तलवार, शक्ति असाधारण होती है, दिव्य प्रकाश खिलता है और शून्य को भेदता है। और युद्धपोत पर संतों और राजाओं के राज्य में अनगिनत मजबूत लोग हैं जो बहुत भयानक हैं। इसे दूर से देखकर मैं सिहर उठता हूँ। ये दो शीर्ष अमर शक्तियों के साथ साथ अन्य शक्तियों का गठबंधन है, जिसका उद्देश्य हत्या करना है। कुछ लोग मुकुट पहनते हैं, शून्य पर पैर रखते हैं और अपने शरीर को काले वस्त्रों से ढांकते हैं। वे इतने शक्तिशाली होते हैं और एक असली ड्रैगन जैसी आभा से घिरे होते हैं। दिव्य दाव के क्षेत्र में भी महान शक्तियां हैं। एक हथेली से पहाड़ और समुद्र टूट जाते हैं, तारे टूट जाते हैं और सूर्य और चंद्रमा उलट जाते हैं। हालांकि चांद किंग दाओ जोंग किसी भी तरह से शाकाहारी नहीं है, अन्यथा यह अनंत अमर क्षेत्र में अनगिनत युगों तक नहीं पहुंच पाएगा। चांद किंग के महान बुजुर्ग दाओ जोंग ने आदेश दिया, दुश्मन से मिलो। ये ध्वनि गड़गड़ाहट जैसी थी, आकाश को चीरती हुई। आकाश और पृथ्वी हिल गए और शून्य सीधे फट गया। वहीं चांद किंग ताओवादी संप्रदाय में चमक दमक रही है, रोशनी चमक रही है और सितारों और सूरज की तुलना इससे नहीं की जा सकती। ये बहुत भयानक और दम घुटने वाला है। एक क्षण में जो स्थान पहले अत्यंत शांत था, अचानक विकृत हो गया। शून्य के ऊपर अनगिनत रून घूम रहे हैं और प्रतिबंध अत्यंत भयावह है और वे पीछे हटने से नहीं रोक सकते। हत्या का माहौल प्रकट होता है, जीव अप्रत्याशित होते हैं, आंखों का सफेद भाग दिखाई देता है और वे बाहर से चौंक जाते हैं। ये प्राचीन हत्या संरचना है। ये बस पूरा नहीं है, ये हत्याक्रम का एक टूटा हुआ कोना लगता है, लेकिन यह असाधारण भी है। देवाश्रम के बुजुर्ग ने कहा, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, उन्हें भयानक सांस महसूस हो रही थी, उनका मन अस्थिर था और उनकी पुतलियां थोड़ी कांप रही थीं। शिंटो के क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति के रूप में मैंने इसकी एक विधा में थोड़ी बहुत रुचि ली है। अपने सामने भयानक संहार समूह को महसूस करते हुए सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने पर वह पाता है कि यह संहार समूह का एक कोना है। संहारक व्यूह के अंदर ज्वाला नरक है जो झुलसा देने वाली लपटें छोड़ता है। इतना मर्दाना और मजबूत, यह इतना भयानक है कि कुछ विशेष सामग्री भी दिव्य लोहे को जला सकती है। बर्फ का नर्क भी है जो लोगों को बर्फ की गुफा में गिरने जैसा महसूस कराता है और उनका पूरा शरीर जम जाएगा, बर्फ के टुकड़ों में बदल जाएगा और उनकी जीवन शक्ति खो जाएगी। वहाँ तरह तरह के भयानक मंत्र भी हैं। शिंटो क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को छोड़कर
बाकी सभी को खून की कीमत चुकानी पड़ेगी और वे सुरक्षित नहीं निकल पाएंगे। हे, यह मत सोचो कि मैं, चांग किंग दाओ जोंग, आसानी से धोखा देने योग्य हूँ। चांग किंग के महान बुजुर्ग दाओजोंग चिल्लाए और फिर अपने हथियार उठाए और चिल्लाए, मार डालो। दाओजोंग एरलांग, इन बेशर्म घुसपैठियों को मार डालो। चांग किंग दाओजोंग, शाश्वत और चिरस्थायी सदाबहार। चांग किंग दाओजोंग के महान बुजुर्ग के आदेश का पालन करते हुए चांग किंग दाओजोंग के लोग अचानक बाढ़ की तरह बाहर निकले और हत्या की कतार में भाग गए। ये प्राचीन हत्या संरचना चांग किंग ताओवादी संप्रदाय के एक पूर्वज द्वारा भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए छोड़ी गई थी। इसमें अनेक मारक तकनीकें हैं। एक बार शत्रु मारक व्यूह में फंस जाए तो उससे पूरी तरह बाहर निकलना असंभव है, जब तक कि वह दिव्य मार्ग के क्षेत्र में कोई शक्तिशाली व्यक्ति न हो। स्वर्ग से खून बह रहा है। सदाबहार दाओ संप्रदाय आज इतिहास में पूरी तरह से गायब हो जाएगा। एल्डर डूटियन शेंगडी के आदेश पर अनगिनत मजबूत पुरुष बाहर आए, दिव्य शक्ति में लिपटे हुए, बेहद अशांत, शक्तिशाली, सभी प्रकार के मंत्र बाहर निकल आए। शून्य टूटने वाला था, आकाश और पृथ्वी फीकी पड़ गई और सूर्य और चंद्रमा चीख उठे, मुझे मार डालो। प्राचीन संहारक संरचनाओं में निम्न साधना आधार वाले भिक्षुओं को कोई भी सौदा नहीं मिल सकता था। एक क्षण में ही उनमें से अधिकांश गायब हो गए। देवाश्रम और झांतियन प्राचीन संप्रदाय से अनगिनत भिक्षु निकले और दिव्य प्रकाश के साथ संहारक संरचना में घुस गए। आज सदाबहार दाओ संप्रदाय का विनाश होना तय है। जब तक वह चांग किंग दाओजोंग के बड़े केक को निगल सकता है, चाहे कीमत कुछ भी हो, यह इसके लायक होगा। विशाल संसाधन, साथ ही सभी प्रकार की प्राकृतिक सामग्री और सांसारिक खजाने, साथ ही अनगिनत बार संचित सदाबहार दाओ संप्रदाय की नींव उन्हें अमर शक्तियों के स्तर में उच्च स्तर तक पहुंचने में भी मदद कर सकती है। दोनों पक्षों के बीच युद्ध की खबर तेजी से फैल गई। अनंत शून्य में अनगिनत शीर्ष अमर शक्तियां युद्ध को देख रही हैं। शिंतो धर्म के क्षेत्र में भी महान शक्तियां हैं जो अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करती हैं। उनकी आंखों में दिव्य प्रकाश चमकता है, मानो कोई महान सूर्य आकाश और पृथ्वी पर चमक रहा हो, अनंत शून्य को भेदता हुआ युद्ध का अवलोकन कर रहा हो। अमर महान पंथ का नेता भी है, जो इस लड़ाई को लेकर बहुत चिंतित है, हर समय स्थिति का विश्लेषण कर रहा है। सामान्य परिस्थितियों में अमर युद्ध शायद ही कभी घटित होता है। विशेष रूप से शीर्ष अमर शक्तियों के बीच अमर युद्ध में आकाश और पृथ्वी पीले पड़ गए, सूर्य और चंद्रमा चीख उठे, आकाश से खून बहने लगा और अनगिनत जीवन उनके साथ दफन हो गए। चांग किंग दाओजोंग बहुत खतरनाक है। इस लड़ाई में बहुत कुछ शामिल है। इस महान युद्ध में साधारण अमर शक्तियां तोप का चारा बन गईं। अमर महान पंथ के नेता ने दूर तक देखा और खतरे को भांपते हुए गंभीरता से कहा, स्वर्णिम दुनिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन अमर युद्ध का ऐसा स्तर अप्रत्याशित रूप से छिड़ गया। और इलाके के बाहर अफरा तफरी मची हुई है और अंधेरे का आक्रमण और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अनगिनत अंधेरे जीव बेहद डरावने, मानो उन्हें दर्द का कोई एहसास ही नहीं, और वे स्वर्ग के जंगल में लड़ रहे हैं, स्वर्ग के गठबंधन से लड़ रहे हैं। वह स्वर्ग और संसार पर आक्रमण करना चाहता है, अंधकार का उपयोग करके स्वर्ग को नष्ट करना चाहता है और इस संसार को निगलना चाहता है। अब शाश्वत अमर क्षेत्र के भीतर ग्रह कलह अक्सर भड़क उठता था और यहाँ तक कि अमर युद्ध भी शुरू हो जाता था। आंतरिक और बाह्य परेशानियां, सुदूर पश्चिमी दुनिया में, चाहे वह महान लेयंग मंदिर हो या दफान बौद्ध धर्म या यहाँ तक कि क्षितिगर्भ बौद्ध धर्म आदि, असंख्य शक्तिशाली प्राणी शून्य को चीरते हुए आकाश की ओर देखने लगे और ये दृश्य देखकर वे हंसी से लगभग पागल हो गए। हा, दाओ दुनिया में एक और ग्रह कलह है। चांग किंग ताओवादी संप्रदाय, देवाश्रम और झांतियन प्राचीन संप्रदाय, ये सभी हमारे महान शत्रु हैं। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने पहले ही स्वयं पर आक्रमण कर लिया है। ऐसा लगता है ईश्वर मेरे बौद्ध संप्रदाय की सहायता कर रहे हैं। ताओवादी दुनिया धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है। मेरे बौद्ध जगत के लिए यह एक संकेत है। इस समय अनेक बौद्ध शक्तियां अत्यंत प्रसन्न थीं तथा उन्होंने बिना छिपाए अपने चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। बौद्ध धर्म और ताओवाद के बीच विवाद प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक हमेशा ऐसा ही रहा है।
हालांकि आंतरिक विवाद बहुत ज्यादा हैं और ऊपर और नीचे एकरूप नहीं हैं। अब तो चांगकिंग दाओजोंग और देवाश्रम भी ऐसी अव्यवस्था में हैं जिसे बौद्ध जगत के लोगों के लिए मजाक ही कहा जा सकता है। और अर्जुन यादव उन देवताओं की तरह जो उसके पीछे सब कुछ पर शासन करते थे, इस समय एक शून्य के ऊपर थे। उनकी दोहरी पुतलियां सक्रिय थीं और युद्ध दृष्टिगोचर हो गया। चलो देखते हैं तुम इस गंदगी को कैसे साफ करते हो जियातियान। यह मत भूलो कि तुमने उससे हर समय वादा किया था। काव्या यादव उसके बगल में बात कर रही थी, धुंध में लिपटी हुई। यह स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था कि वह दूसरों के दुर्भाग्य में आनंद ले रही थी। फिर से देखो, पवित्र भूमि बहुत शक्तिशाली है, इसे नियंत्रित करना कठिन है। मैं चाहता हूं कि इन 3 अमर शक्तियों को एक ही समय में अपने हाथों में नियंत्रित कर सकूं। सदाबहार दाओ संप्रदाय युद्ध की लपटों से घिरा हुआ है। वहां असंख्य शिष्य अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए आग के समुद्र में लड़ रहे हैं। अचानक युद्ध की लपटें भड़क उठीं, प्रकाश टिमटिमाने लगा और आकाश और पृथ्वी रोने लगे। हालांकि ये तो बस एक छोटी सी लड़ाई है। यदि जीर्ण शीर्ण प्राचीन संहारक संरचना को हटा भी दिया जाए तो भी उसकी शक्ति अत्यधिक है। उन शक्तिशाली प्राणियों की नज़र में ये चींटियों की आपसी लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं था। अमर युद्ध में वास्तविक ध्यान उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति की प्रतिस्पर्धा पर है। छोटे बुजुर्ग जिनके पास एक संत का क्षेत्र है, प्रसिद्धि और भाग्य को छीनने के लिए लाल आंखें हैं, उनकी आंखें खून से लाल हैं और उन्होंने चांगकिंग दाओजोंग पर हमला किया। पवित्र मार्ग का नियम इसमें गुंथा हुआ है और इसकी शक्ति प्रबल है। एक ही हथेली से पहाड़ और नदियां ढह जाएंगी और अंतरिक्ष ढह जाएगा। हालांकि सदाबहार दाओ संप्रदाय भी शाकाहारी नहीं है। पवित्र राजा के राज्य के बुजुर्ग जोर से चिल्लाए और पल भर में प्रकाश की लहरें फैल गईं। ये शून्य सफ़ेद कागज की तरह हिलता है, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वे कीचड़ में फंस गए हैं और हिलने में असमर्थ हैं। तभी एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा, शून्य में प्रवेश कर गया और उन सुबह जल्दी उठने वालों को सीधे मिटा दिया। खून आसमान में फैल गया, सूरज और चांद ने खून छिड़क दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संतों का खून नरक में उगने वाले फूल की तरह था, आकर्षक और खतरनाक। यह जमीन पर गिर गया और कई गहरे गड्ढे बन गए। युद्ध के घोड़े हिनहिना रहे थे, युद्ध की लपटें भड़क रही थीं और सदाबहार दाओ संप्रदाय पृथ्वी पर एक परिलोक की तरह हुआ करता था। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे पृथ्वी पर नरक बन गया हो। इतना अधिक कि ऐसा लगता है कि संत की मृत्यु ने अमर युद्ध की सनक को और बढ़ा दिया है। सर्वोच्च सत्ता और यहाँ तक कि महान सम्राट भी मानव जगत के शिखर पर स्थित शक्तिशाली पुरुष हैं। उनकी शक्ति असाधारण है। अब अनेक सर्वोच्च प्राणी और महान सम्राट भी एक साथ प्रकट हुए, जो चारों ओर से रूनों से घिरे हुए थे, दिव्य प्रकाश से आच्छादित थे और उनके पीछे एक प्रभामंडल प्रकट हुआ, मानो कोई प्राचीन पवित्रता संसार में उतर आए हो। चांगकिंग दाओजोंग, इसे नष्ट करो। देवाश्रम और झांतियन प्राचीन संप्रदाय अत्यंत लंबी विरासत वाली शीर्ष अमर शक्तियां हैं। यद्यपि मानव दाव क्षेत्र के शिखर पर स्थित ये सर्वोच्च प्राणी और महान सम्राट शक्तिशाली हैं, फिर भी वे मुख्य आधार नहीं हैं। लेकिन वास्तविक युद्ध शक्ति अभी भी अत्यंत भयानक और डरावनी है। जिस क्षण सर्वोच्च और महान सम्राट प्रकट हुए, स्वर्ग और पृथ्वी चीख उठे और जो शिष्य लड़ रहे थे वे भयभीत हो गए और उनमें लड़ने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई। सर्वोच्च और महान सम्राट क्षेत्र दोनों मानव क्षेत्र के शिखर पर गर्व से खड़े हैं। अत्यंत शक्तिशाली ताकत के साथ दुनिया नष्ट हो गई है, अंतरिक्ष बिखर गया है और सूर्य और चंद्रमा ढह गए हैं। झांतियन प्राचीन संप्रदाय की एक सर्वोच्च शक्ति, उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा और जब उसने अपना हाथ उठाया तो दुनिया भ्रमित हो गई। शक्तिशाली दाव तरंग विकीर्ण हुई, शून्य को बहा ले गई और सदाबहार दाव संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों को क्षण भर में मिटा दिया, जिससे कोई हड्डी नहीं बची और खून आसमान में फैल गया। जूनियर्स को धमका रहे हो, व्यर्थ ही, तुम अभी भी सर्वोच्च शक्ति हो। सदाबहार दाओजोंग में भी सर्वोच्च शक्ति की गर्जना थी और जब उसने अपना हाथ उठाया तो एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने शून्य पर एक बड़ा ऊर्जा हाथ बना लिया और नीचे दबा दिया। झांतियन प्राचीन संप्रदाय और देवाश्रम के कई शिष्य मांस में कुचल गए थे। उनकी ताकत भयानक थी,
दृश्य बेहद दयनीय था। लड़ाई उग्र थी और उन्होंने युद्ध की स्थिति के बारे में बताया। जैसा कि कहावत है, जब देवता लड़ते हैं तो मनुष्य कष्ट उठाते हैं। हालांकि ये यही नहीं रुकता। सर्वोच्च क्षेत्र के कई शक्तिशाली लोग शून्य में कदम रखते हैं और आकाश में चढ़ जाते हैं। एक अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया, मान उमड़ पड़ा और शून्य के ऊपर गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि हुई, जिससे अंतरिक्ष ढह गया और शून्य बिखर गया। ये कहना जरूरी है कि चांग किंग दाओजोंग एक लंबे इतिहास वाली शीर्ष अमर शक्ति होने के योग्य है। भले ही इसका पतन हो जाए, फिर भी इसकी युद्ध शक्ति अभी भी राक्षसी है। सर्वोच्च क्षेत्र के समान सदाबहार दाओ संप्रदाय के सर्वोच्च झांतियन प्राचीन संप्रदाय के सर्वोच्च को दबा सकते हैं और हरा सकते हैं। महान सम्राटों के राज्य में रहने वाले बुजुर्ग भी इसी स्थिति में हैं और वे देवाश्रम के महान सम्राट से बिल्कुल भी नहीं डरते। जब मैंने अपना हाथ उठाया तो मैंने आकाश को चीर डाला, तारे टूट गए और शून्य ढह गया, ठीक वैसे ही जैसे कांच एक धमाके के साथ अनगिनत दरारों के साथ टूट गया। इस दृश्य को देखकर अर्जुन यादव को ये बात अच्छी तरह पता चल गई। गुप्त रूप से सिर हिलाते हुए उन्होंने चांग किंग दाओजोंग की युद्ध शक्ति को पहचान लिया, जो अनंत स्वर्ग में शामिल होने के योग्य है। एक ही क्षेत्र में बुजुर्गों के शिष्य और चांग किंग दाओ संप्रदाय के शिष्य एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं। हालांकि पृष्ठभूमि थोड़ी बदतर है। दो शीर्ष अमर ताकतों के नेतृत्व वाले गठबंधन का सामना करना पड़ रहा है। चांग किंग दाओजोंग में थोड़ी गिरावट आई है, हालांकि युद्ध शक्ति दुश्मन को कुचल सकती है। हालांकि उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति की संख्या के संदर्भ में दो शीर्ष अमर बल सदाबहार दाओ संप्रदाय के बराबर नहीं हैं। इसके अलावा अन्य अमर शक्तियां या साधारण शक्तियां भी इस आनंद में शामिल होती हैं। भले ही वे मांस नहीं खा सकती, फिर भी वे सूप का एक घूंट पीना चाहती हैं। युद्ध इतना भयंकर था कि इसका असर एक दाओ क्षेत्र के ब्रह्मांड पर भी पड़ा। तारों वाला आकाश खून से सना हुआ था और जीवन तबाह हो गया था। कई प्राचीन जीवन तारे इससे प्रभावित हुए थे। इस समय सदाबहार दाओ संप्रदाय की पैतृक भूमि के भीतर सफेद रोशनी का एक विस्फोट सीधे आकाश में चला गया और आकाश के सभी तारे प्रकाशित हो गए। चमकदार सफेद रोशनी ने सीधे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया और अनगिनत अमर शक्तियां चौंक गईं। युद्ध के स्थान को करीब से देखने लगी, उनके दिलों में भय का अनुभव हुआ। असली अमर युद्ध शुरू होने वाला है। चोर, मेरे राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत करो। एक जोरदार चीख निकली और सदाबहार दाओ संप्रदाय से कई आकृतियां प्रकट हुईं। उनकी संख्या 7 या 8 थी। आभा राजसी है, एक भगवान की तरह, प्रत्येक अलग है और कुछ ऊर्जा से भरे हुए हैं, दिव्य प्रकाश से चमक रहे हैं, युद्ध के देवता की तरह। और कुछ लोग थके हुए बूढ़े की तरह झुके हुए हैं, उनकी आंखें सिकुड़ी हुई हैं, लेकिन आंखें अत्यंत गहरी हैं, मानो ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश को समेटे हुए एक ज्वलंत दिव्य प्रकाश फूट पड़ा हो। अंतहीन शून्य को तोड़ते हुए उसने सीधे झांतियन प्राचीन संप्रदाय के सम्राट क्षेत्र में एक मजबूत आदमी को छेद दिया, जिससे उसकी छाती में एक खूनी छेद हो गया। खून उबल रहा था और उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं। दूर के शून्य को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक दिव्य प्रकाश ने उसे छेद दिया, जिससे उसका जीवन समाप्त हो गया। फिर वह बिना सांस लिए सीधे नीचे गिर पड़ा। एक सम्राट स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति को, जो नश्वर क्षेत्र के शिखर पर है, एक ही वार से मारने में सक्षम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी वह दिव्य मार्ग के क्षेत्र में एक महान शक्ति था और आंखों के बीच चमकने वाली दिव्य रोशनी में स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश को भेदते हुए अंतहीन विनाश की शक्ति है। मेरे क्षेत्र पर आक्रमण करो, अगर यही बात है तो अपनी जान बचा लो। उनमें से एक बूढ़ा आदमी बैसाखी पहने हुए था, झुका हुआ था, उसका एक हाथ उसकी पीठ पर था और उसने शांति से कहा। लेकिन दाओ की मोटी आवाज हवा में गूंज रही थी, जिससे दिल कांप रहा था। ये दृश्य देखकर चांग किंग दाओजोंग के कई शिष्य अत्यंत उत्साहित और स्तब्ध रह गए। यह उनके पूर्वजों की चाल है। इसके अलावा जिन पूर्वजों को पैतृक भूमि में दफनाया जा सकता है, उन्हें कम से कम देव राजा के क्षेत्र में कदम रखना होगा। संप्रदाय की आंतरिक खबरों के अनुसार उनके सदाबहार दाओ संप्रदाय की पैतृक भूमि में दफन सबसे मजबूत व्यक्ति एक परम देव सम्राट भी हो सकता है।
इसके बाद सदाबहार दाओ संप्रदाय के शिष्य लड़ाकू भावना से भरे हुए थे और अत्यंत उत्साही थे। पुराने पूर्वज ठीक हो गए और उनका चांग किंग दाओजोंग बच गया। अपने पूर्वजों की ताकत से मैं निश्चित रूप से इमारत को बचा सकता हूँ, स्थिति को मोड़ सकता हूँ और हमलावर दुश्मनों को खदेड़ सकता हूँ। जब सभी लोग उत्साहित थे, तभी एक और दिव्य शक्ति प्रकट हुई जो चांग किंग दाओ संप्रदाय के पूर्वज की शक्ति से प्रतिस्पर्धा कर रही थी, और वे भी किसी से कम शक्तिशाली नहीं थे। पुरानी बात है, बहुत समय हो गया देखा नहीं। ऐसा लगता है आज मैं अपने सदाबहार दाओ संप्रदाय को पूरी तरह से निगल लेना चाहता हूँ। चांग किंग ताओवादी संप्रदाय के एक बूढ़े व्यक्ति ने झांतियन प्राचीन संप्रदाय के पूर्वज को करीब से देखा। वे पुराने परिचित हैं, वे एक ही युग के लोग थे, वे एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते थे और वे अत्यंत शक्तिशाली थे। अपने युग में वे दोनों स्वर पर गर्व करते थे और जब वे प्राचीन मार्ग पर चलते थे तो उनके पास कोई मौका नहीं था। हालांकि ये हमेशा से चांग किंग दाओ संप्रदाय का पूर्वज रहा है जो ऊपरी हाथ रखता है और दूसरे व्यक्ति को दबाता है। हंफ, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है। ये समय अतीत से अलग है। आपका सदाबहार दाओ संप्रदाय गिर गया है, अब अतीत का गौरव नहीं रहा और अब आप बस लटके हुए हैं। ये बेहतर है कि संसाधनों को साझा किया जाए, मुझे उन पर कब्जा करने दिया जाए और अमरता को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इस समय चांग किंग दाओ संप्रदाय के कई पूर्वजों में से सबसे मध्यम व्यक्ति बाहर निकल आया और शून्य एक अथाह ब्लैक होल में ढह गया। चारों ओर अनंत चमक टिमटिमा रही है, रून चारों ओर घूम रहे हैं और शरीर से प्राचीन दाग निकल रहे हैं, एक राक्षसी दबाव छोड़ रहे हैं, मानो वह इस दुनिया को पार कर सकते हैं। वह सदाबहार दाओ संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली पूर्वज हैं, जो एक अत्यंत प्राचीन अस्तित्व है। आज के समय में यहाँ तक कि परम सम्राटों में भी साधना का आधार बहुत उन्नत हो चुका है। यहाँ तक कि सम्राट के पूर्ण शिखर की दहलीज को छूने, मजबूत और प्रभुत्वशाली होने तथा शक्ति में अद्वितीय होने की आशा भी है। इसकी शक्ल देखकर लगता है कि यह युद्ध का देवता है जिसने अनगिनत विपत्तियों और लड़ाइयों का सामना किया है। इसकी मांसपेशियां बेहद विकसित हैं, इसकी मांसपेशियां गांठदार हैं और इसके शरीर पर कई निशान हैं जिन पर पपड़ी जम गई है। उसके लिए यह एक पदक है। भले ही वह परम देव सम्राट के दायरे में है, वह पहले से ही अमर है और अतीत में उसे जो घाव लगे थे उन्हें एक ही विचार से ठीक किया जा सकता है, लेकिन वह फिर भी इसे बनाए रखना चाहता है। आंखें एकाग्र थीं और परम देव सम्राट की सांसें बाहर निकल रही थीं। अमर देव सम्राट और सर्वोच्च देव सम्राट भी इसका विरोध नहीं कर सके। उनके पैर कमजोर थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे घुटने टेकने वाले हैं। सम्राटों के बीच भी एक अंतर है। चूंकि तुम यहाँ हो तो अपनी जान बचाओ। संप्रदाय मास्टर चांग किंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीवन रक्षक तिनका देख लिया हो और वह पलक झपकते ही शून्य में आ गया। उसकी दिव्य शक्ति उमड़ रही थी, अत्यंत अशांत थी और उसकी आंखों में ठंडी बिजली चमक रही थी, मानो वह कोई कदम उठाने वाला हो। यहाँ तक कि सबसे पुराने पूर्वज भी प्रकट हो गए हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। सभी आने वाले दुश्मनों का सफाया करो। और दूर से देख रहे अर्जुन यादव की अचानक दिलचस्पी जाग उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि पुश्तैनी जमीन में दबे जीवित जीवाश्म भी जिंदा हो जाएंगे। लेकिन यह उचित है, मेरा अपना संप्रदाय खत्म होने वाला है। अगर मैं अभी सामने नहीं आया तो मैं कब इंतजार करूंगा। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि शीर्ष शक्तियों में से एक का सबसे प्राचीन शक्ति केंद्र, पूरे ताओवादी संप्रदाय का सबसे गहरा आधार, केवल एक परम सम्राट निकला और उसने केवल परम शिखर की दहलीज को छुआ। मैं थोड़ा निराश हूँ। मैंने सोचा था कि इतने अमर युद्ध में भी कोई देव सम्राट होगा। मेजबान, क्या आपके दिल में कुछ है? क्या आपको सचमुच लगता है कि सभी लोग लता यादव परिवार से हैं? आप अपने परिवार में हर जगह घूमते देवताओं और सम्राटों को देखकर भ्रमित हैं और कुत्तों की तरह बहुत सारे देवता हैं। अनंत पवित्र भूमि जैसी शीर्ष शक्तियां भी आपके परिवार से बहुत नीच हैं। सदाबहार दाओ संप्रदाय और देवाश्रम जैसी शीर्ष अमर शक्तियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लता यादव परिवार के सामने तो वे चींटियों के बराबर भी नहीं हैं और वे उन पर पैर रखने की भी जहमत नहीं उठाते। सर्वोच्च अमर शक्तियों के बीच
सर्वोच्च देव सम्राट का शासन संभालना बेहद मुश्किल होगा। पूरी दुनिया जश्न मनाती है और आराम से बैठ सकती है। उनके मन में सिस्टम की आवाज़ गूंज रही थी, जो अर्जुन यादव को समझा रही थी। जब से अर्जुन यादव का जन्म हुआ है, वह वांगू यादव परिवार में रह रहा है और उसे स्वर्ग और दुनिया की कोई गहरी समझ नहीं है। वह सोचता है कि दुनिया अपने चरम पर है। ये कहा जा सकता है कि साधारण बल चीज़ों को पहली मंजिल के नज़रिए से देखते हैं। अमर स्तर की शक्तियाँ चीज़ों को 5वीं मंजिल के नज़रिए से देखती हैं। शीर्ष अमर बल 10वीं मंजिल पर है और शीर्ष अमर बल 20वीं मंजिल पर है। जहाँ तक अर्जुन यादव का सवाल है तो वह छत के स्तर पर है। युद्ध के मैदान के बीच में स्थिति बदल रही है और परम देव सम्राट की उपस्थिति ने सदाबहार दाओ संप्रदाय को पुनर्जीवित कर दिया। इस शक्तिशाली दमन ने झांतियन प्राचीन संप्रदाय, देवाश्रम और अन्य अमर शक्तियों को झकझोर दिया। यहाँ तक कि दोनों परिवारों के अमर देव सम्राट के बुजुर्ग और अर्ध देव सम्राट क्षेत्र के बुजुर्ग आदि ये सब सहन नहीं कर सके। उनकी हड्डियां टूटने वाली थीं और वे प्राचीन और विशाल आभा में लिपटे हुए थे, जो बेहद भयानक था। लेकिन इस समय आकाश और पृथ्वी के बीच गड़गड़ाहट की तरह एक ठंडी खर्राटें गूंज उठीं और जोर से आईं। अत्यधिक शक्ति से घिरे सदाबहार दाओ संप्रदाय के कई बुजुर्गों ने महसूस किया कि उनके दिल कांप रहे थे, उनके गले मीठे थे, उनकी कीवी और रक्त पीछे की ओर बह रहे थे और उन्हें पहले से ही आंतरिक चोटें लगी थीं। प्रकाश की 2 किरणें चमक उठीं और चांद किंग के दूर के पूर्वज दाओ जोंग के ठीक सामने प्रकट हुईं। ये दोनों आकृतियां सुंदर और प्रभावशाली हैं, लेकिन एक दूसरे से भिन्न हैं। लेकिन यह माना जा सकता है कि वे सभी परम देव सम्राट क्षेत्र के दूर के पूर्वज हैं। सदाबहार ताओवादी संप्रदाय के दूर के पूर्वज के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने के नाते ताकत गतिरोध है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे दोनों देवाश्रम के दूर के पूर्वज और झांतियन प्राचीन संप्रदाय के दूर के पूर्वज हैं। दाओ दुनिया के सदस्यों के रूप में आप दोनों बुद्ध दुनिया की शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप सेना में शामिल हो जाते हैं और मेरे चांद किंग दाओ संप्रदाय पर हमला करते हैं। क्या ये बाहरी लोगों को आप पर और दुनिया को आप पर हंसने पर मजबूर नहीं करेगा? चांद किंग दाओ संप्रदाय के दूर के पूर्वज, उनकी आंखें झपक गईं और उनकी दिव्य ज्योति अचानक प्रकट हुई, मानो वे प्रश्न पूछ रहे हों। प्राकृतिक चयन, योग्यतम की उत्तरजीविता। चूंकि चांद किंग दाओ संप्रदाय अब इसे विरासत में लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए परेशानी से बचने के लिए इसे पहले ही नष्ट करना बेहतर है। सदाबहार दाओ डोमेन को छोड़ दो। इस दाओ डोमेन ब्रह्मांड के संसाधनों और आकर्षणों पर बहुत लंबे समय से कब्जा किया गया है, इसलिए उन्हें बदलने का समय आ गया है। झांतियन प्राचीन संप्रदाय के दूर के पूर्वज ने कहा कि वह बेहद दबंग था और बिल्कुल भी नहीं झुकता था। उन दोनों को भी उनके वंशजों ने जगाया और सारी बात बताई। बहुत समय पहले उसने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा, इसके बजाय उसने बार बार तालियां बजाईं। चांद किंग दाओजोंग को निगल लिया, इस दाओयू ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया और उसकी अपनी शक्ति निश्चित रूप से उच्च स्तर तक बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि अपनी स्वयं की पृष्ठभूमि को सुधारने के लिए शिखर स्तर की अमर शक्ति की दहलीज को छूने का अवसर प्राप्त करना, अवसर के साथ उसमें कदम रखना, ऊंचा खड़ा होना और सब कुछ पर शासन करना। देव सम्राट हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन दुनिया विश्वासघाती है। संप्रदाय की शक्ति का विकास, वंशजों की ताकत और भाग्य की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा स्वर्ण दुनिया का मुख्य विषय है। उन्हें तो बस नियति का पालन करना है। देवाश्रम के दूर के पूर्वज ने बकवास नहीं की, उन्होंने सीधे गोली चलाई, एक हथेली से क्षैतिज रूप से धक्का दिया। सम्राट के रास्ते का दायरा फैल गया और उनकी ताकत चरम पर पहुंच गई, मानो रास्ते की सीमा शून्य बार बार ढह गया। अनगिनत अलौकिक तारे टूट गए और ब्रह्मांड का तारों भरा आकाश हिलने लगा। ये दुनिया सदाबहार दाओयू का दाओयू ब्रह्मांड है, जो इस महान सहस्त्र विश्व से भी बड़ा है और कई गुना विशाल भी। यहाँ अनगिनत जीव जंतु सुप्त अवस्था में हैं और हर जगह भयंकर जानवर हैं। आजकल हर कोई प्रभावित हो रहा है। आकाशगंगा उलट गई है, ब्रह्मांड टूट गया है और कोई कानून नहीं है। चांद किंग के पूर्वज अपनी आंखों को एक उज्ज्वल सूरज की तरह चमकते हुए एक मुट्ठी को क्षैतिज रूप से आगे बढ़ाते हैं। आग की मुट्ठी की चमक अनंत शक्ति में लिपटी होती है और दबंग शक्ति के साथ आगे की ओर फट जाती है। एक पल में
जब वे एक साथ टकराते थे तो ये स्वर्ग और पृथ्वी से फटने वाली बिजली की तरह होता था। सूर्य और चंद्रमा चकनाचूर हो जाते थे और अंतहीन तारे सीधे नष्ट हो जाते थे, जीवन शक्ति और सौभाग्य का उल्लेख नहीं करने के लिए, जो पूरी तरह से गायब हो गए थे। विनाशकारी शक्ति के सामने सारा जीवन समाप्त हो गया है। वे तीनों परम देव सम्राट के दायरे में हैं और उनकी ताकत बुरी नहीं है। यदि उन्हें अलग कर दिया जाए और देव सम्राट की अमरता, अविनाशीता और चोट पहुंचाने की विशेषताओं पर भरोसा किया जाए, तो वे अंधकार, प्रकाश के बिना सूर्य और चंद्रमा, वर्षों तक क्षय और ब्रह्मांड के पतन को प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल, आज मुकाबला 1 के विरुद्ध 2 का है। तीनों गोलियां तेजी से और सीधे ब्रह्मांड के गहरे अंतरिक्ष में जा लगीं। तारे चकनाचूर हो गए, आकाश ढह गया और तारों का अनंत सागर अब चमक नहीं रहा, मौत के सन्नाटे से भर गया। ये परम देव सम्राट की शक्ति है। हर प्रहार दाव की सीमा में समाहित है। उनके बीच का युद्ध भौतिक शरीर की सीमा को पार कर दाव क्षेत्र के ब्रह्मांड के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गया है। आत्मा की शक्ति सहित ये भी बह निकला और क्लोन में बदल गया, एक दूसरे पर हमला कर रहा था और मार रहा था, दूसरे पक्ष को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा था। उन तीनों के बीच युद्ध इतना भयंकर था कि वह धुंधला दिखाई दे रहा था और समय की नदी बह रही थी। समय की अंतहीन नदी बहती है और पानी की एक बूंद बेतरतीब ढंग से बाहर निकलती है। उन तीनों के बीच लड़ाई पहले ही स्थान और समय की सीमाओं को पार कर चुकी थी। ये बहुत दुखद और भयानक थी। ये परम देव राजाओं के बीच लड़ाई है, लेकिन ये तो परम देव सम्राट है। क्या होगा यदि देव सम्राट से भी आगे जाने का निर्णय ले ले? कितना भयानक दृश्य होगा। यदि यह एक भयंकर युद्ध है तो मुझे डर है कि दायु ब्रह्मांड भी इसे सहन नहीं कर पाएगा और यह ढह जाएगा और टूट जाएगा। उस समय संसार की सीमाओं पर, संसार के बीच और यहाँ तक कि क्षेत्र के बाहर भी जाना आवश्यक है। अन्यथा मंदिर विशालकाय बुद्ध को रखने के लिए बहुत छोटा है और इसकी शक्तिशाली चरम शक्ति हर किसी की कल्पना से परे है। इस समय अर्जुन यादव ने निरीक्षण के लिए 2 हरी पुतलियों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि परम देव सम्राटों के बीच लड़ाई एक महान डरावनी लड़ाई है जिसमें समय का रहस्य शामिल है। वह निश्चित रूप से वैदिक क्षेत्र के शिखर पर बैठा कोई साधारण छोटा साधक नहीं है जो उस पर जासूसी कर सके। लेकिन लोग अभी भी देख रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक हल्का पर्दा है और केवल वही उसे देख सकता है। एक सर्वशक्तिमान प्रणाली बस कोने के आसपास है। ये पहली बार है जब अर्जुन यादव ने देव सम्राट का आतंक देखा है। परम देव सम्राट का ऐसा स्तर होता है, यदि वह देव सम्राट के पूर्ण शिखर पर पहुंच जाए या देव सम्राट से भी ऊपर पहुंच जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी चुड़ैल बहन की वर्तमान युद्ध शक्ति स्वर्ग और ब्रह्मांड को कांपने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा देव सम्राट अत्यंत शक्तिशाली है और उसकी शक्ति परम देव सम्राट को कुचलने में पूरी तरह सक्षम है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मात्रा में बदला जा सके। उंगलियों के एक झटके से परम देव सम्राट शून्य में विलीन हो जाएंगे और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन युद्ध के मैदान में स्थिति आशावादी नहीं है। उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा देवाश्रम और झांतियन प्राचीन संप्रदाय द्वारा पूरी तरह से दबा दिया जाना संख्या के लिहाज से घेराबंदी है। मध्य और निम्न स्तरीय युद्ध शक्ति, यहाँ तक कि प्राचीन मारक क्षमता पर निर्भर रहते हुए भी अप्रभावी और व्यर्थ थी। 3 अमर शक्तियाँ, इस युद्ध के बाद उनकी जीवन शक्ति को गंभीर क्षति पहुंचेगी। अर्जुन यादव की आंखों में ठंडी बिजली दौड़ गई और अब कुछ करने का समय आ गया था। 3 प्रमुख अमर शक्तियों को शाश्वत स्वर्गीय न्यायालय में सम्मिलित करने और पृष्ठभूमि को शामिल करने के बाद उसके शाश्वत स्वर्गीय न्यायालय में शुरुआत में असीमित युद्ध शक्ति होगी और यहाँ तक कि देव सम्राट भी कमान संभालेंगे। उस समय सिस्टम को अमर लोगों को जोड़ने के लिए एक स्थान बनाने दें। जब तक आप अपनी बात कहेंगे, तीनों अमर प्राणी भी आपकी बात मानेंगे और एक साथ कार्य करेंगे। ऐसा प्रतीत हुआ कि सिस्टम ने मेजबान के मन की बात को भांप लिया और तुरंत सूचना दे दी। डिंग डिंग डिंग, मुझे लगता है कि मेजबान कोई कदम उठाने वाला है और मैं एक ही समय में 3 शीर्ष अमर शक्तियों को वश में करना चाहता हूं। सिस्टम का मानना है कि यह क्षण आक्रामक कार्रवाई करने का सबसे अच्छा समय है। मेजबान, चलो इसे करते हैं।
ये प्रणाली अस्थायी रूप से आपको सम्राट की सर्वोच्च शक्ति प्रदान कर सकती है और आप निश्चित रूप से 3 महान पूर्वजों को आसानी से दबा सकते हैं। प्रणाली विनम्र है और थोड़े समय में अर्जुन यादव को देव सम्राट की पूर्ण शक्ति प्रदान करने के लिए तैयार है, ताकि अर्जुन यादव प्रभुत्व की सर्वोच्च शक्ति का अनुभव कर सके, 3 पवित्र स्थानों के दूर के पूर्वजों को आसानी से दबा सके और शीर्ष अमर को वश में कर सके। मैंने सोचा था कि मेजबान बहुत खुश होंगे, लेकिन अर्जुन यादव ने चेहरे पर ऊब का भाव लिए बस अपना सिर हिलाया। तुम इतने थके हुए क्यों हो? पर्दे के पीछे बड़ा बॉस होना अधिक आरामदायक है। अर्जुन यादव बात कर रहे थे। सिस्टम थोड़ा उलझन में था, उसके बिना वह अभी भी अपनी बहन पर भरोसा नहीं करता था। 3 परम देव सम्राटों को दबाने के लिए यजमान के पास क्या तरीका है? ये परम देव सम्राट है, चीनी गोभी नहीं। जब तक देव सम्राट कार्रवाई नहीं करता, ये बेकार होगा। अर्जुन यादव हल्के से मुस्कुराए और अपनी उंगलियां चटका दीं। अंतरिक्ष विकृत हो गया और एक छोटा सा पेड़ प्रकट हुआ, मानो दुनिया को खोल रहा हो और विशाल अराजकता को तोड़ रहा हो। बाहर 3000 रास्ते उलझे हुए हैं, अनगिनत नियम हैं, सूर्य, चंद्रमा और तारे, यहाँ तक कि पत्तों पर चमक भी अतुलनीय है, मानो उनमें अनगिनत बड़े ब्रह्मांड समाहित हैं। ये बहुत भयानक है। ये है विकास के बाद का विश्व वृक्ष। अनंत साइन इन मोड के पोषण से इसका विकास शायद विक्रम यादव भी इसकी उम्मीद नहीं कर सकता। उसी समय एक दिव्य प्रकाश अचानक प्रकट हुआ, अंतरिक्ष बिखर गया और एक आकृति कदम दर कदम बाहर निकली। उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश चमक रहा था, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी से गड़गड़ाहट, अद्वितीय गति के साथ एक विचार जो आकाश तक पहुंचता है और जिसमें अद्वितीय शक्ति है। ये संसार की इच्छा है जिसे अर्जुन यादव ने पहले ही वश में कर लिया था, जो संसार वृक्ष से जुड़ा हुआ था। विश्व वृक्ष के विकास के साथ उन्होंने तार्किक रूप से सर्वोच्च देव सम्राट का क्षेत्र भी प्राप्त कर लिया। उसने बहुत सारी हत्या तकनीकों को भी समझ लिया है। उसकी असली ताकत आसमान जितनी ऊंची है और उसके शरीर में दुनिया की उत्पत्ति भी शामिल है, इसलिए वह स्तरों पर लड़ सकता है और अंतिम सम्राट को दबा सकता है। वह विश्व वृक्ष भी चमक से ढका हुआ था और जब वह बाहर आया तो वह एक सुंदर युवक में बदल गया था, लगभग 18 या 19 वर्ष का, लंबा, काले वस्त्र पहने हुए, चमकदार और स्पष्ट पुतलियां वाला। आज का विश्व वृक्ष अनंत देवताओं को खाकर आत्म विकास के साथ परम देव सम्राट के क्षेत्र को प्राप्त कर चुका है, जो विश्व की इच्छा से बहुत पीछे नहीं है। अर्जुन यादव को देखते ही दोनों ने तुरंत सिर झुकाकर प्रणाम किया। देखिए मास्टर, अर्जुन यादव ने इशारा किया और दोनों तुरंत खड़े हो गए। जाओ, गंदगी साफ करो और उन शीर्ष अमर शक्तियों को एक साथ दबा दो। मैं उन सभी को अपने अनंत स्वर्ग के क्षेत्र में लाना चाहता हूं और अपने स्वर्ग की सेवा करना चाहता हूं। जब विश्व वृक्ष और विश्व इच्छा ने इसके बारे में सुना तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के प्रकाश की किरणों में बदल गए और गायब हो गए। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह पहले से ही उस स्थान पर उपस्थित था जहां 3 अमर शक्तियां लड़ रही थीं। जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो एक विशाल ताड़ की छाया नीचे गिरी और क्षण भर में आकाश में अंधेरा छा गया तथा पृथ्वी अपनी चमक खो बैठी। अचानक झांतियन प्राचीन संप्रदाय और देवाश्रम के सभी कुलपति और बुजुर्ग एक साथ दब गए, एक ही हथेली से आकाश को ढक लिया। चाहे वे किसी भी अवस्था में हों, अमर देव सम्राट, अर्धदेव सम्राट और इस समय के देव सम्राट के बीच कोई अंतर नहीं है। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों है। इस तरह की जबरदस्ती तो उनके अपने दूर के पूर्वजों से भी आगे निकल गई है। संसार की इच्छा ने एक कदम उठाया, लेकिन एक क्षण में तीनों शीर्ष अमर शक्तियां बिना किसी प्रतिरोध के जमीन पर गिर पड़ीं। ये दृश्य देखकर अर्जुन यादव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने सिर हिलाया। व्यवस्था अवाक रह गई। मुझे लगा कि मंच पर आने का यही सही समय है। मैं मेजबान सम्राट की शक्ति का उपयोग करके जंगल के दुश्मनों का दमन कर सकता हूं और इस प्रकार उसकी महत्ता को उजागर कर सकता हूं। क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि मेजबान को उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी? क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? यह असहनीय है। डिंग डिंग डिंग, ये पता चला कि मेजबान के अधीनस्थ बहुत शक्तिशाली हैं। डिंग डिंग डिंग, सिस्टम अपग्रेड होना शुरू हो गया है। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। टिल्डर डिंग, सिस्टम को सफलतापूर्वक अपग्रेड कर दिया गया है और हमने मेजबान को पुरस्कृत करने का फैसला किया है।
5 भगवान सम्राट कठपुतलियां। अमर भगवान सम्राट क्षेत्र सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी और अर्जुन यादव अचानक स्तब्ध रह गया। ये कुत्ता तंत्र क्या कर रहा है? फिर से ईर्ष्या कर रहा है या फिर कांच का दिल टूट गया है? उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्होंने विश्व वृक्ष और विश्व इच्छा को 3 शीर्ष अमर शक्तियों को वश में करने के लिए भेजा था। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सिस्टम फिर से ईर्ष्यालु हो गया और मुझे अपग्रेड करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने वास्तव में उसे देव सम्राट क्षेत्र की 5 कठपुतलियों से पुरस्कृत किया और वे सभी अमर ईश्वर सम्राट के दायरे में हैं। वास्तव में ईश्वर सम्राट दांव में कदम रख रहे हैं। प्रणाली की शुरुआत के अनुसार ये 5 देव सम्राट कठपुतलियां केवल अपने आदेशों का पालन करेंगी और उनमें कोई शारीरिक चेतना नहीं होगी और उनकी निष्ठा सीधे पूर्ण होगी और इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यह विभिन्न स्तरों पर लड़ सकता है और सर्वोच्च देव सम्राट से भी लड़ सकता है। टोंग जी, तुम सचमुच इसे देने को तैयार हो? अर्जुन यादव को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसके पास एक ही समय में अमर सम्राट राज्य की 5 कठपुतलियां थीं। 2 सर्वोच्च सम्राटों विश्व वृक्ष और विश्व इच्छा के साथ युग्मित। उनका अनंत स्वर्ग पदार्पण शिखर है। केवल शिखर स्तर पर स्थित अमर शक्तियों के पास ही ऐसी पृष्ठभूमि हो सकती है। साधारण अमर शक्तियों को बिना किसी कठिनाई के उंगली के एक झटके से नष्ट किया जा सकता है। चूंकि आप इस प्रणाली के मेजबान हैं, इसलिए आपके साथ अच्छा व्यवहार करना स्वाभाविक है ताकि आप चिंतामुक्त रह सकें। ये प्रणाली आपके देखने के लिए 5 देव सम्राट कठपुतलियों को बुलाएगी। व्यवस्था की आवाज दब गई और अर्जुन यादव के सामने जगह कांच की तरह विकृत होकर बिखर गई। ढह गए शून्य से स्वर्ण कवच पहने 5 योद्धा अचानक बाहर निकले। लंबा और शक्तिशाली, लंबा और सीधा, सुनहरा कवच पहने हुए, मानो सोने से बना हो। यह अत्यंत कठोर है, ठंडे प्रकाश से चमकता है तथा सूर्य की रोशनी में यह और भी अधिक चमकीला हो जाता है। वहां खड़े होकर आप क्रोधित और राजसी नहीं रहेंगे, बल्कि एक जबरदस्त आभा निकलेगी जो अत्यंत भयावह है। देव सम्राट की हल्की सी सांस से आसपास का स्थान बिखर गया, जो इस दिव्य शक्ति को सहन करने में असमर्थ था। यह अमर सम्राट राज्य की कठपुतली है। आजकल शाश्वत अमर क्षेत्र में कितने अमर सम्राट हैं? संख्या बहुत छोटी है। यहाँ तक कि सदाबहार दाव संप्रदाय और दूतियान पवित्र भूमि जैसी शीर्ष अमर शक्तियों के लिए भी उनके संप्रदाय का नेता, सत्ता में सर्वोच्च स्तर का व्यक्ति, केवल अमर देव सम्राट का शिखर है। शीर्ष अमर शक्तियों में अमर सम्राट भी मुख्य आधार है, जो एक बड़ी भूमिका निभाता है और उसे अमर शक्तियों का आश्वासन कहा जाता है। आखिर ईश्वरीय मार्ग तक पहुंचना पहले से ही बेहद कठिन है। वह एक अद्वितीय अहंकारी है और अगर वह अपने युग में राजा है तो वह एक पूर्ण राजा है। हालांकि दिव्य दाव के क्षेत्र में पहुंचने के बाद चलना और भी कठिन हो जाता है और यह अत्यंत कठिन है। स्वयं के मार्ग को स्वर्ग और सभी मार्गों से ऊपर रखना, सभी मार्गों के साथ सामंजस्य बिठाना और सभी मार्गों से अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक है। अर्जुन यादव की आंखों में चमक थी और उन चमकदार आंखों में लहरें थीं। पूर्ण निष्ठा वाले 5 अमर देव सम्राट और 2 सर्वोच्च देव सम्राट। वह अपनी युवावस्था में इस शक्ति का उपयोग करके एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति का निर्माण कर सकता है। अनंत स्वर्गीय न्यायालय का नाम अंततः स्वर्ग और संसार में गूंजेगा। फिलहाल यह शाश्वत स्वर्गीय न्यायालय का विकास और विस्तार करना है। देवाश्रम, सदाबहार दाव संप्रदाय और झांतियन प्राचीन संप्रदाय सभी उसके मोहरे हैं। आगे बढ़ो और गंदगी साफ करो। अर्जुन यादव के आदेश पर 5 देव सम्राट कठपुतलियां आदेश स्वीकार करने के लिए घुटनों के बल बैठ गईं और फिर गायब हो गईं। उस स्थान पर प्रकट हुआ जहां 3 महान शक्तियां लड़ रही थीं और अभी अभी दुनिया की इच्छा से दबा दिया गया था। यहां तक कि उच्च और शक्तिशाली अमर सम्राट भी इस समय बिना किसी प्रतिरोध के जमीन पर दब गए और उन्हें लगा कि उनके मध्याह्न रेखाएं बिखर गई हैं। 5 देव सम्राट कठपुतलियां प्रकट होती हैं। इन 5 अमर सम्राटों के प्रकट होने से वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ तक कि 3 महान वंशों के स्वामी भी अप्रत्याशित थे, बिल्कुल अप्रत्याशित। अप्रत्याशित रूप से शेनहुआन कठपुतलियों में से एक ने एक कदम आगे बढ़ाया, देवाश्रम के पवित्र मास्टर को पकड़ लिया
उन्हें ऊपर उठा लिया और उनके हाथ पर थोड़ा बल लगाया। पवित्र मास्टर ड्यूटियन ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, उनकी आंखों का सफ़ेद हिस्सा बाहर निकल आया, उनके मुंह से खून बह रहा था और उनकी चेतना धुंधली हो गई थी। संघर्ष करते हुए और कुछ शब्द चिल्लाते हुए, आप कौन हैं? अनंत स्वर्ग, स्वर्गीय जनरल, आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। शब्दों के बीच एक हाथ अधिक से अधिक बलपूर्वक लगाया गया था। पवित्र मास्टर ड्यूटियन के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी, एक कमजोर मुर्गे की तरह, अपने अंगों को बेतहाशा लहराते हुए, और उसकी आंखें भय से भरी थीं। पवित्र भूमि के स्वामी, प्रतापी अमर सम्राट को मनमाने ढंग से हेरफेर किया गया। अनगिनत युगों में पहली बार वह इतना निराश महसूस कर रहा था कि उसके पास प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। और वह महसूस कर सकता था कि दूसरा पक्ष एक अमर सम्राट था, उसी अमर देव सम्राट के रूप में। भले ही उन्होंने महान युद्धों का अनुभव किया हो, उन्हें इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। रुको, रुको, मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। लॉर्ड ड्यूटियन मृत्यु के भय से व्याकुल होकर दया की भीख मांगने लगे। जैसे ही आवाज गिरी, वह जमीन पर गिर पड़ा, जोर जोर से हौंफ रहा था, मानो किसी आपदा के बाद जीवित हो। इस समय वह भाग्यशाली भी है और दुर्भाग्यशाली भी। उसने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन देवाश्रम को खो दिया। पवित्र गुरु की पीढ़ी के रूप में, मुझे नहीं पता कि मैंने इस योजना के लिए कितनी तैयारी की है। यहाँ तक कि वह झांतियन प्राचीन संप्रदाय के साथ एकजुट हो गया और उसके साथ सदाबहार दाओजोंग को भी शामिल करने को तैयार था। अन्य भाग लेने वाली अमर शक्तियों को कई लाभ दिए गए, इसलिए वे प्रेरित हुए और एक साथ कार्य करने के लिए तैयार हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रार्थना करने वाला मैंटिस सिकाडा को पकड़ता है और ओरियोल पीछे रह जाता है। झांतियन प्राचीन संप्रदाय, देवाश्रम, सदाबहार ताओवादी संप्रदाय, 3 शीर्ष अमर दाओ वंशों की गणना की गई है। वह कौन है जिसके पास इतनी शक्तिशाली गणनाएं हैं? शीर्ष अमर शक्ति हाथ की हथेली में एक खिलौने की तरह है, जिसके साथ आसानी से खेला जा सकता है। और पृष्ठभूमि इतनी गहन है कि एक हमले में अमर देव सम्राट के राज्य के 5 शक्तिशाली लोगों को पकड़ लिया गया। जहां तक उस छिपे हुए महाशक्ति का प्रश्न है जिसने अभी तक स्वयं को प्रकट नहीं किया है, वह निश्चित रूप से अमर देव सम्राट से ऊपर है। एक हथेली से उन्हें दबाने के बाद फिर कोई आवाज नहीं आई। क्या यह अच्छा नहीं हो सकता? युआनजू बस प्रतिक्रिया दी, लेकिन यहाँ दबाए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और झांतियन प्राचीन संप्रदाय का अधिपति भी ऐसा ही था। उसका गला घोंटा गया था और वह बहुत पीड़ा में था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसे किस तरह की अमानवीय यातना सहनी पड़ रही है। लेकिन संप्रदाय मास्टर झांतियान में अधिक साहस है और वह आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगा। देव सम्राट कठपुतली ने ठंडी मुस्कान दी और उसके हाथ की हथेली से बर्फीली नीली लपटें निकलीं, जो विशेष रूप से आत्मा को जला रही थीं। नीली लपटें झांतियान संप्रदाय के मास्टर की भौहों में भर गईं और फिर एक आश्चर्यजनक गर्जना भड़क उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत दहाड़ रहा हो, अत्यंत भयंकर। संप्रदाय मास्टर झांतियान दर्द से बेहोश हो गए थे, लेकिन नीली लौ जलती रही और उनकी आत्मा के दर्द ने उन्हें फिर से जगा दिया। आत्मा का दर्द शरीर के दर्द से 1000 गुना बेहतर है, यह असहनीय है। यहाँ तक कि अमरता प्राप्त देव सम्राट भी ऐसी यातना नहीं सह सकते। अंतहीन पीड़ा में झांतियानजोंग ने अंततः जाने दिया, मेरा संप्रदाय स्वर्गीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करने को तैयार है। उसने अत्यंत दुर्बलता से कहा, उसकी आत्मा टुकड़ों में बिखरी हुई थी, किसी मरते हुए बूढ़े की तरह। ऐसा लग रहा था कि वह अगले ही पल मर जाएगा, दुखी और दयनीय। झांतियन झांझू की दुखद स्थिति को देखकर दोतियान शेंगजू को अपने दिल में थोड़ी खुशी महसूस हुई। सौभाग्य से मैंने अपनी रुचियों को पहचाना और जल्दी ही आत्मसमर्पण कर दिया, अन्यथा मुझे इस हद तक प्रताड़ित किया जा सकता था। यह अपने आप में एक बड़ा अपमान है कि एक प्रतापी अमर सम्राट को इस प्रकार की यातना दी गई। और ब्रह्मांड के तारों भरे आकाश में 3 परम देव सम्राट भयंकर युद्ध कर रहे हैं। उन तीनों ने असली आग दिखाए और एक दूसरे को मौत के घाट उतारने की कसम खाए। लेकिन देव सम्राट पहले से ही अमर है, समय और स्थान से क्षतिग्रस्त नहीं है।
इसे मारना अत्यंत कठिन है जब तक कि उच्च स्तर का शॉट न हो। लेकिन स्थिति अभी भी आशावादी नहीं है। चांगकिंग ताओवादी संप्रदाय के दूर के पूर्वज खून से लथपथ थे, उनका मांस टूटा हुआ था और उनका मांस क्षत विक्षत था। यद्यपि मरम्मत के लिए निरंतर ऊर्जा मौजूद है, लेकिन यह अफसोस की बात है। लड़ाई बहुत भयंकर थी, एक बनाम दो, यह अभी भी वही परम देव सम्राट था। दबाव बहुत ज्यादा था और वह शुरू से ही नुकसान में था। लेकिन इस समय दो भयंकर ऊर्जाएं प्रकट हुईं, तारों वाला आकाश ढह गया और ऐसा लगा जैसे दुनिया ढहने वाली है। शक्तिशाली ऊर्जा चारों ओर फैल गई, तारों भरा आकाश ढह गया, दुनिया ढह गई और आकाशगंगा उल्टने वाली थी। यह असहनीय था। नियम का पालन किया गया, एवेन्यू की शक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज थी और तारों वाला आकाश थोड़े समय में दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। 3 परम देव सम्राटों को सीधे ब्लॉक करें। कौन? देवाश्रम के दूर के पूर्वज ने दहाड़ लगाए, उनकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और राजसी ऊर्जा तारों वाले आकाश को उल्टती हुई प्रतीत हो रही थी और तारे उन्मुक्त रूप से बह रहे थे, जो अद्वितीय था। जब युद्ध इतना भीषण था तो वह भी घायल हो गया, उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा और वह पागल हो गया। अब यह आधे रास्ते में ही बाधित हो गया था और यहाँ तक कि लंबे समय से संग्रहित जादुई शक्तियाँ भी मुक्त नहीं हो सकीं। इससे वह क्रोधित क्यों न हो? रुको, तीनों अमर रूढ़िवादी, सभी मेरे शाश्वत स्वर्ग के अधीन हो जाओ। एक गहरी आवाज गूंजी और दुनिया की इच्छा प्रकट हुई। असंख्य दिव्य प्रकाश में लिपटी हुई पूरा व्यक्ति अतुलनीय रूप से पवित्र था, असाधारण युद्ध शक्ति के साथ, मानो वह एक शासक था जो स्वर्ग पर प्रभुत्व रखता था। आंखों में टिमटिमाती दिव्य ज्योति स्वर्ग और पृथ्वी से आती हुई गड़गड़ाहट के समान है, अजेय, सब कुछ भेदती हुई। संसार की इच्छा मूलतः एक विशाल संसार की सर्वोच्च शासक है, जो उस संसार में स्वर्ग के मार्ग को निगल जाती है। इसके अलावा विश्व वृक्ष पर परजीवी बनकर अनगिनत बहुमूल्य प्रकाशों और महान मार्ग के नियमों को अवशोषित करते हुए अब वह बहुत पहले ही उस जीर्ण अवस्था से अलग हो चुका है, शिखर पर लौट आया है और यहाँ तक कि एक कदम आगे बढ़कर सर्वोच्च सम्राट बन गया है। सच्ची युद्ध शक्ति परम ईश्वर सम्राट को पूरी तरह से प्रतिद्वंद्वी बना सकती है या उसे दबा भी सकती है। संसार की प्रबल उत्पत्ति इसे और भी पवित्र बनाती है। वहां खड़े होकर ही 3 महान परंपराओं के सुदूर पूर्वजों को आश्चर्य हुआ। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? दूतियान युवानजू बहुत गुस्से में था। हालांकि वह अपने सामने वाले व्यक्ति के असली शरीर को भेद नहीं पाया, लेकिन उसे पता चल गया कि यह एक सर्वोच्च सम्राट था और परम सम्राट तक पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। लेकिन इतना अहंकारी होने का साहस करो, उन तीनों को भयंकर लड़ाई से रोकने के लिए आओ। इसके अलावा इसने उन्हें हतोत्साहित किया है, जो बहुत शर्म की बात है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। तुरंत ही एक हाथ से इसे थपथपाया, आकाशगंगा वापस गिर गई, अंतरिक्ष ढह गया और अनगिनत ब्लैक होल उभर आए। ये पुनर्तः शून्य था। तार की छायाओं का ये चक्र चमकते सूरज की तरह तारों भरे आकाश को प्रकाशित करता है और इस संसार में विचरण करता है। परम देव सम्राट की शक्ति इतनी भयानक है कि ब्रह्मांड इसके लिए कांप उठेगा, दाओ की पराकाष्ठा को सहन करने में असमर्थ। हालांकि दुनिया की इच्छा ने इसे बस हल्के से देखा और बस इसकी ओर इशारा किया, लेकिन ये दाओयू के ब्रह्मांड में नीले बिजली की तरह फट गया। प्रज्वलित दिव्य प्रकाश आपस में गुंथ जाता है और अनमोल प्रकाश उलझ जाता है। यानी वह तुरंत हजारों फीट के आकार का हो जाता है और अनगिनत मार्ग रेखाएं उंगलियों पर गुंथ जाती हैं और नियम लंबवत और क्षैतिज रूप से गुंथ जाता है। उसने उसे सीधे हथेली के निशान पर पटक दिया। एक क्षण में शक्तिशाली ऊर्जा का कंपन फैल गया और जहां हथेलियां और उंगलियां टकराईं, वहां सब कुछ शून्य में बदल गया। अस्तित्व समाप्त हो गया, बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गया। अतुलनीय ऊर्जा उतार चढ़ाव के कारण देवाश्रम के पूर्वज को कई कदम पीछे हटना पड़ा। चारों ओर देखने पर संसार की इच्छा शक्ति अचल है, माउंट ताई की तरह स्थिर, बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ी है और यहाँ तक कि उसके शरीर पर पहने हुए कपड़े भी बेदाग हैं। इसके अलावा आंखें चाकू की तरह तेज हैं और टिमटिमाती आंखों के बीच ऐसा लगता है कि गड़गड़ाहट और बिजली गरज रही है और यह एक क्रूर जानवर की तरह दहाड़ भी रहा है, जो बेहद भयानक है।
ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन यादव के अधीनस्थों ने अर्जुन यादव की दिखावटी भावना से सीख ली थी। बेशक हमने अभी तक इसका सार नहीं सीखा है। ये दृश्य देखकर तीनों परम सम्राट आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें विश्वास नहीं हुआ।